गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने हिंदी साहित्य के कर चले हम फिदा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने तोप पढ़ा था। तोप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया भी था कि पाठ जो है पोर्शन में नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पाठ के प्रश्नोत्तर मैं अपलोड कर दी हूँ, उसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। आज हम लोग कर चले हम फिदा पाठ को पढ़ेंगे। कर चले हम फिदा, ये पाठ के लेखक कैफी आज़मी हैं। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जानें कि कैफी आज़मी कौन है। ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, आप लोगों ने भी उनका नाम सुना होगा। हमारी एक फिल्म अभिनेत्री शबाना आज़मी है, उनके पिता हैं कैफी आज़मी। इन्होंने भारत और चाइना का जब युद्ध हो रहा था, उस समय ये गीत लिखा था, कर चले हम फिदा। ये गीत उस समय सैनिकों का उत्साह वर्धन के लिए लिखा गया था। सैनिकों की जुबानी इस गीत को कैफी आज़मी जी ने लिखा था। तो बच्चों, कैफी आज़मी के बारे में हम लोग देखेंगे। इनका जन्म 1919 में 19 जनवरी सन 1919 में हुआ था और इनकी रचनाएं में इनका 5 कविता संग्रह है और एक गीत संग्रह है, जिसमें सैकड़ों गीतों की रचना करके इन्होंने अपने गीत संग्रह को बनाया है। पुरस्कार में साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया इनको। और इनका 10 मई सन 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। 10 मई सन 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। कैफी आज़मी के बारे में अब हम लोग अपनी पुस्तक में देखेंगे। लेखक का परिचय। कैफी आज़मी अतहर हुसैन रिजवी, इनका नाम था अतहर हुसैन रिजवी, का जन्म जो है 19 जनवरी 1919 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मजमा नामक गांव में हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। अतहर हुसैन का जन्म, इनका नाम जो एक्चुअल नाम जो है अतहर हुसैन रिजवी था। इनका जन्म 1919 में 19 जनवरी को हुआ था और अदब की दुनिया में, यानी जहाँ उनको जाना जाने लगा, सम्मान मिला, आदर मिला जिस क्षेत्र में, उस दुनिया में इनको कैफी आज़मी के नाम से जाना जाता था या जिस नाम से मशहूर। इनका नाम प्रगतिशील कवियों में पहली पंक्ति में लिया जाता है। इनके नाम को प्रगतिशील कवियों की पंक्ति में पहली पंक्ति में इनका नाम लिया जाता है। कैफी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता। सामाजिक जागरूकता यानी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने कविता की अपने रचना की थी। दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है कि मन के भावों को भी को छूता है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे। कैफी आज़मी जो है अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही मुशायरा करते थे और वहाँ पर वाहवाह, जहाँ पे वाहवाही लूटना यानी बहुत अच्छा गाया, ऐसा वाहवाही लूटते थे। और उन्होंने फिल्मों के लिए भी सैकड़ों गीतों की रचना की। गीतकार रहे हैं, यानी गीतों की रचना की उन्होंने, सैकड़ों बेहतरीन गीतों की रचना की है, गीत लिखे। 10 मई सन 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफी के 5 कविता संग्रह। देखिए, इनका रुखसत होना मतलब विदा होना, विदाई होना यानी दुनिया छोड़कर चले गए। कब? 10 मई 2002। यहाँ पे मैंने लिखा है मृत्यु 10 मई 2002 को।
इनके 5 कविता संग्रह हैं जिनके नाम हैं झंकार, आखिर शब्द, आवारा सजदे और सरमाया। और फिल्मी गीतों का संग्रह है मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो नाम से इन्होंने एक गीत संग्रह किया है जिसमें फिल्मी गीतों को लिखा है। अपने रचना कर्म के लिए कैफी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इनको रचना के लिए पुरस्कार कई पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार भी 1974 में मिला था। तो इनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। ये कलाकार के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे, यानी शायरी लिखते थे और ये भी गजल रचना, शायरी की रचना करते थे। पति शौकत आजमी, बेटी सवाना आजमी मशहूर अभिनेत्रियाँ हैं। इनके सब बड़े भाई भी परिवार में के जो थे वो लोग रचनाएं करते थे, लिखते थे। और इनकी जो है पत्नी, इनकी पुत्री, ये लोग भी फिल्म अभिनेत्रियाँ हैं। तो संपूर्ण परिवार इनका कलाकार है। किसी न किसी क्षेत्र में कला की दुनिया में लोग अपने कार्य को किए थे। बच्चों, हम लोग कैफी आजमी के जीवन परिचय के बारे में जान गए। अब हम पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे कि प्रस्तुत पाठ में कवि ने क्या बताया है। जो ये गीत लिखा है इसमें इन्होंने क्या बताया है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में जो गीत है ये हकीकत फिल्म में लिखा हुआ गीत है। हकीकत फिल्म, ये भारत चीन से जब युद्ध हो रहा था तो हमारे भारतीय सैनिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए ये गीत लिखा था कैफी आजमी ने। पाठ प्रवेश में देखिए, जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य होगी तक जीवन की कामना करता है। जीवन हर व्यक्ति को प्रिय होता है, चाहे मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, जिसमें जीवन रहता है वो जीव जंतु सभी को अपना जीवन प्रिय होता है। यहाँ तक कि असाध्य रोगी, यानी जिस व्यक्ति को पता है कि हमारा रोग ठीक होने वाला नहीं है, मेरी मृत्यु निश्चित है, उसको भी अपने जीवन से लगाव होता है। वो भी चाहता है, अपने लंबे आयु की कामना करता है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। देखिए, जीवन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमारी प्रकृति ने बहुत सारे तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, जैसे हवा, पानी, ठीक है, धूप, अनाज, ये सब क्या है हमारे जीवन के लिए है कि जीने के लिए ये हमारे आवश्यक है। बिन हवा के, बिन पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमारे तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं। सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना पिरोए है। सभी जीव जंतु अपने जीवन को बचाए रखने की भावना पिरोए रखे हैं कि सभी जीव जंतु, एक छोटा सा देखिए चींटी भी है, अगर उसको भी हम नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी अपनी जीवन रक्षा करने के लिए हमसे दूर हट जाती है, अपने को बचा लेती है। तो कितना भी सीधा प्राणी हो, जीव जंतु हो, वो अपने प्राणों पर जब संकट आता है, जान जाता है, तो अपनी जीवन की रक्षा सुरक्षा स्वयं करने का प्रयास करता है। उसके लिए वो तत्पर हो जाता है उस मुकाबले से लड़ने के लिए कि हमको अपने जीवन को बचाना है। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन। देखिए, अभी हम लोग साधारण जीव जंतु मानव का जीवन देखें, अब इसके ठीक विपरीत सैनिक का जीवन होता है। सैनिक का जीवन जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर उसकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर रहा। सैनिक जो है दूसरों के लिए जीता है। जब दूसरों की
आज़ादी छीनने लगती है, मुश्किल पड़ती है, तो क्या होता है, सैनिक जो है सीना तान कर आगे बढ़ता है और उस मुकाबले से सामना करता है, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और भले ही बची रहे, उसकी मौत की संभावना सबसे हमारी रक्षा के लिए हमारे सैनिक भाई आगे आते हैं। तो ये पता है उनको कि शायद हम अपना पूरा प्रयास करके हमारा जीवन बचा रहे, लेकिन उनके जीवन पर उनकी मौत की संभावना सबसे अधिक रहती है, क्योंकि वो खतरों के समय में आते हैं, मुश्किलों के टाइम में आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो उस समय उस खतरों का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए उनकी मृत्यु, उनकी मौत की संभावना जो है, मृत्यु की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी, प्रस्तुत पाठ जो है युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। फिल्म हकीकत जो थी उसमें एक गीत लिखा गया था, ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। ऐसे सैनिकों की हृदय की आवाज़ को बयान करता है जिनको अपने किए पर नाज है, कि हमने देश के लिए इतना कुछ किया, उन्हें अपने किए धरे पर नाज है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज। इसी के साथ ही इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं, हमारे लिए सैनिक भाई बहुत कुछ करते हैं, तो हमसे भी उनकी कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, क्योंकि जिनसे वे अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, वे हम ही हैं जिनसे उन्हें अपेक्षाएं हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि उनकी अपेक्षाएं हम लोग पाठ में पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। इस कर चले हम फिदा, जैसा कि इसका नाम है, कि कर चले हम अपने को बलिदान, फिदा कर चले, इस कविता के माध्यम से हम लोग देखेंगे। बच्चों, हम लोग देखें कि इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है, कि भारतीय नौजवानों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करना, भारतीय नौजवानों में देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करना, कि किस प्रकार युद्ध के समय में हमारे सैनिकों में पूर्ण रूप से उत्साह रहता है और उस उत्साह के साथ वह हमारे देश की सीमा पर युद्ध के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों, ये अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली सीमाओं पर ये युद्ध जो चीन से, भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, ये बर्फीली सीमाओं पर अरुणाचल प्रदेश के जो सैनिक हैं उन्हीं की जुबानी जो है ये बात कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, हम लोग लेखक परिचय पढ़े कि प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं, इनके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग पाठ का प्रवेश पढ़े कि किस प्रकार पाठ में क्या बताया गया है। जीवन, हर व्यक्ति का जीवन एक का महत्व होता है, और यहाँ पर एक छोटे छोटे जीव को बताया कि अपने जीवन के लिए किस प्रकार जान बचाने के लिए कठिन से कठिन मुकाबले से लड़ते हैं, परंतु हमारे जो सैनिक भाई हैं वो हमारे जीवन की सुरक्षा एवं रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों, पाठ का भावार्थ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप कैफी आज़मी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, कैफी आज़मी, और अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी क्लास के भावार्थ हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।